Write a question. Find the maximum and minimum values of. Find the maximum and minimum values of f of x. Find the maximum and minimum values of f of x equals to 2x cube minus 24x plus 107 in the interval 1 comma 3 closed, in the interval 1 comma 3 closed. ठीक है, f of x is 2x cube minus 24x plus 107. Okay, read the question. F of x is what? Plus 107 in the interval closed. ठीक है, अब तक जितने क्वेश्चन किए थे 1 comma 3 ओपन होता था, 1 comma 3 नहीं, मतलब जो भी लिमिट देते थे ओपन होता था. ये पहला क्वेश्चन है 0.3 के बाद जिसमें मैंने इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, और मैंने बताया था टेक्निक क्या है, बट यू माइट हैव फॉरगॉटन. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड f dash x. तो क्या हो जाएगा 2 into 3x square minus 24 into 1 107 का 0. तो f dash x को क्या करेंगे 0. तो 6x square minus 24 equals to 0. तो x square is how much? 24 by 6 4. तो x is how much? Plus minus 2. I got two values. एक है 2 और एक है minus 2. After that what I will do? डबल डेरिवेटिव कर लो. ठीक है, तो f डबल डैश x 6 ऑलरेडी है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x minus 24 मतलब 0. so this is what 12x. तो जब x equals to 2 किया तो f डबल डैश x कितना आ रहा है 24. तो मतलब ये कौन सा पॉइंट है मिनिमम, क्योंकि इट इज कमिंग पॉजिटिव ना. डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और डबल डेरिवेटिव इफ f डबल डैश अब क्या लेंगे x equals to -2 at x equals to -2 f डबल डैश -2 कितना हो जाएगा 12 into -2. तो दिस इज व्हाट -24 नेगेटिव. तो ये मैक्सिमा ये हमें लग रहा है अब तक, बट एंड पॉइंट्स पे भी तो चेक करेंगे ना, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड राइट नाउ. 1 comma 3 क्लोज्ड मतलब 1 और 3 पे भी चेक करना पड़ेगा along with 2 and -2. तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले f of 1 चेक करेंगे एंड पॉइंट्स पे. f of 1 f डैश डबल डैश नहीं, f of 1 वैल्यू देखेंगे. 2 into 1 का क्यूब कितना होता है 1 minus 24 plus 107. हाउ मच दिस इज कमिंग 109 minus 24 कितना होगा 109 minus 24 85. अभी f of 3 भी लेंगे. 2 into 3 का क्यूब कितना होता है 27. 24 into 3 plus 107. So 54. 24 into 3 is how much 77 plus 107. 107 और 54 मिला लो. This is 161. 161 minus 72 कितना हो रहा है 89. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू पे भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. ठीक है, एक मिला है 2 और एक मिला है -2. तो f of 2 भी देखेंगे हम लोग. f of 2 is what 2 into 2 cube minus 24 into 2 plus 107. so this is 2 to the power 416 minus 48 plus 107. तो 107 और 16 जोड़ो कितना हो रहा है 123 minus 48 कितना हो रहा है 75. and f of -2 2 into -2 cube minus 24 into -2 plus 107. so this is how much 139 हो चुका है क्या कितना आ रहा है 139. ठीक है, सो अभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है 75 और मैक्सिमम 139. ऐसा हो सकता था कि इनमें से अगर कोई कम वैल्यू आ जाए तो उसको क्या लेते मिनिमम, और दूसरे वाले को इसको क्या करते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा करके हम लोग चलते हैं. तो खाली वैल्यूज चेक करना था एंड पॉइंट्स पे. ठीक है, बट देयर इज अ कैच. हमें ये लगा मिनिमा ये लगा मैक्सिमा, बट इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे. क्यों बताओ, पॉइंट आया है -2 इज नॉट इन फ्रॉम 1 to 3.
ठीक है, -2 डज नॉट लाई बिटवीन 1 to 3 क्लोज्ड, तो उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं कर सकते, सो दिस इज आउट ऑफ कंसिडरेशन। सो ये मेरा मिनिमा हुआ एंड दिस इज माय मैक्सिमा। समझ गए कि मैक्सिमम मानते हैं बट ये नहीं होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 89, मिनिमम इज 75। ठीक है, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is as large as possible. Find two numbers whose sum is 24 and product is as large as possible. Okay, what is the question? It has been given that sum of two numbers is 24, ठीक है, and product should be what? Maximum. Product is maximum. तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ना दो चीज हमेशा ढूंढना है, एक गिवन ढूंढना है, रिक्वायरमेंट जो है देख लो, एक है गिवन रिक्वायरमेंट है, एक होना चाहिए गिवन, दूसरा होना चाहिए एक मैक्सिमा या मिनिमा, कुछ एक होना चाहिए, मैक्स और मिन। यहाँ पे है एक दे दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x + y इज 24 दे दिया है, और ये क्या बोले प्रोडक्ट इज व्हाट x * y, ये चीज को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हमेशा गिवन से हमारा काम क्या है समझो, अच्छे से समझो, हर क्वेश्चन में यही करना है, गिवन से कुछ निकालेंगे जो मैक्सिमम मिनिमम वाले इक्वेशन में देगा, पुट करेंगे तो सिंगल वेरिएबल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x और y दोनों है, तो मैं यहाँ से अगर y निकाल दूंगा 24 - x, पुट हियर, तो p = क्या हो जाएगा, x * 24 - x, तो सिंगल वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ। गिवन से निकालो, जो मैक्सिमम मिनिमा करना है उसमें पुट करो, मेक इट सिंगल वेरिएबल, ये स्टेप 2 है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 करने के बाद डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल, क्योंकि अगर ये मैक्सिमा या मिनिमा है मतलब डेफिनेटली फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 0, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। सो dp/dx विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और मैक्सिमम। सो 24x को 24 × 1 माइनस x² का 2x इक्वल्स टू 0, तो 24 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू कितना है 12। अब x पता चल गया, तो y कितना था 24 - 12। ठीक है, देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 14. Find two positive numbers whose sum is 14 and sum of squares is minimum, and sum of squares is minimum, and sum of squares is minimum. ठीक है, all rectangles inscribed in circle, square has maximum area. ठीक, सपोज लेट मी टेक अ सर्कल, उसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करके देखता हूं। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री में अगर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर, ये भी डायमीटर, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री होता है ना रेक्टेंगल का, एंड तुम्हें पता है सर्कल में 90 डिग्री कहाँ होता है, सिर्फ डायमीटर होने से ही 90 डिग्री होता है ना, डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो दिस इज माय सेंटर O। ठीक है, सो मुझे रेडियस का तो लिंक निकालना ही पड़ेगा, दिस इज माय रेडियस, तो मैं इसको x ले लूं, इसको y ले लूं, सो ये कितना हो जाएगा 2x एंड ये कितना हो जाएगा 2y। ठीक है ना, वो 2x और ये 2y। अभी हम लोग को क्या चाहिए, बोल रहा है कि स्क्वायर इज द मैक्सिमम एरिया, तो बोल तो दिया है कि एरिया का बात हो रहा है और एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अभी हमें रिलेशन क्या क्या मिल सकता है, देखो गिवन क्या हो सकता है, सर्कल का तो साइज गिवन नहीं होगा ना, क्योंकि सर्कल का तो साइज नहीं बदलेगा, उसके अंदर जितना भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगल भी हो सकता है, अलग अलग साइज के बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट क्या नहीं बदलता है, रेडियस नेवर चेंजेस, रेडियस डज नॉट
चेंज। तो हमें एक ही चीज मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट, आर स्क्वायर। तो ये हमारे किसके लिए कैसा, किसके जैसा काम करेगा, गिवन की तरह। कैसे काम करेगा, हाँ। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 2x इंटू 2y। तो a इज योर 4xy। तो a इज इक्वल्स टू 4x है, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सो दिस कैन बी टेकन एज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अभी एरिया को मैक्सिमम करना है तो क्या करूंगा, डेरिवेटिव dA by dx शुड बी व्हाट, 0। तो 4 रहा, x into this thing, so u into v की तरह दिख रहा है, x into ये वाला चीज, तो u into v की तरह है। तो x को मैंने रखा, वो क्या कर रहा है मोबाइल में, हाँ क्या बंद कर रहा है। 10 मिनट से बंद ही कर रहा है, मैं ध्यान नहीं, मैं 2-3 बार देखा, बोर्ड नहीं देखी, मोबाइल देखा। तो x into रूट ओवर ऑफ समथिंग है, तो u into v डैश होता था, तो v डैश कैसा होगा, रूट x का जैसे डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट जो भी अंदर का है इनटू चेन रूट, r स्क्वायर का क्या होगा 0, रेडियस इज कांस्टेंट, माइनस 2x, माइनस x स्क्वायर का 2x, ठीक है। प्लस इसको रखेंगे और इसका डेरिवेटिव, तो रूट को रखें r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव कितना है 1, दिस शुड बी व्हाट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये 2 into 2 कटेगा कि नहीं, सो माइनस एक्स इंटू एक्स, दिस इज हाउ मच, माइनस एक्स स्क्वायर। मैं 4 को लेके उधर डिवाइड कर दिया, 0/4, तो बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या है, प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट इंटू रूट तो कट जाएगा। अब ये जो रूट रहा दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू 0, वो 0 हो जाएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एंड x क्या मिल रहा है, r बाई रूट 2, क्योंकि r स्क्वायर बाई 2 होगा, उसका रूट करेंगे तो क्या होगा, r बाई रूट 2। सो आई गॉट दिस पॉइंट, पर हमें चेक तो करना है ना, मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0। हाँ। सो हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर, इट शुड बी व्हाट, लेस देन 0 फॉर मैक्सिमा, ठीक है। तो अभी मेरा जो भी आंसर आया था, मेरा आंसर क्या आया था यहाँ पे, 4 इंटू ये चीज, 4 इंटू ये चीज आया था ना। तो अब इसका मुझे वापस क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव नहीं, इसका डेरिवेटिव। तो 4 को तो रहने दो, माइनस u बाई v के तरह है, तो नीचे में क्या होता था, v स्क्वायर, हाँ, तो खाली r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा, v u डैश, तो v को पहले रखो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू डैश, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस यू वी डैश, तो यू को रखते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, वी डैश मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x, प्लस फिर ये है तो 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x, ये डबल डेरिवेटिव। तो अभी 4 को रहने दो एज इट इज, करते हैं सिंपलीफाई, माइनस 2x रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस, सिंपलीफाई थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। अभी देखो न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर तो इधर मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 को और ये 2 को मैं काटा, तो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और ये रूट तो रहेगा होल टोटल में, एंड ये रूट जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट, समझ रहे हो कि नहीं, होल बाई ये चीज तो था ना। थोड़ा और सिंपलीफाई करने के लिए इसको मिटा देता हूं, और टू दी पावर क्या कर सकते हैं, 3/2 कटा, माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू आर बाई रूट 2, थोड़ा सिंपलीफाई जल्दी होने के लिए, तो 4 इंटू माइनस 2 इंटू आर बाई रूट 2, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, x के जगह में क्या डालेंगे, आर बाई रूट 2, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 कितना होता है, आर स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा, x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस
टू रूट टू, ठीक है। हाँ, तो होल बाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई टू टू द पावर 3/2 माइनस आर बाई रूट टू बाई, इसमें भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा आर बाई रूट टू। क्लियर ना, ये समझ रहे हो कि नहीं। x के जगह में डाल दिया आर बाई रूट टू, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू, बचेगा कि आर स्क्वायर बाई टू का रूट क्या होगा आर बाई रूट टू, कट 1। यहाँ पे माइनस आर क्यूब बाई टू रूट टू माइनस 2 आर क्यूब बाई टू रूट टू, तो कितना हो जाएगा -3 हाँ 4 इंटू -3 आर क्यूब बाई टू रूट टू, फिर 4 इंटू -1 कितना होगा -4, वो तो अलग है। अब इसका 2 आर स्क्वायर टू इंटू 3/2 कितना होगा आर क्यूब, और 2 का 3/2 कितना होगा 2 रूट टू इज इक्वल्स टू 4 -12, और बाकी सब कट जाएगा -4, कितना आ रहा है लेस देन 0 है कि नहीं है लेस देन 0, तो डेफिनेटली क्या है मैक्सिमम, मतलब x इक्वल्स टू r बाई रूट टू क्या है फाइनलाइज्ड, तो x तो मिल गया, x इज r बाई रूट टू। अब y निकाल लेते हैं, y क्या होगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई टू, ये भी कितना है, तो x इक्वल्स टू y आया कि नहीं, x इक्वल्स टू y आया, मतलब मैक्सिमम एरिया के लिए x इक्वल्स टू क्या आ रहा है y, which means 2x equals to 2y, it is a square। ये करोगे 6 मार्क्स मिल जाएगा। राइट, क्वेश्चन, show that the triangle of maximum area, show that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle, that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. Given circle is an equilateral triangle. Okay, solve. It is asking you to show that a triangle inside a circle. और क्या होना चाहिए एरिया मैक्सिमम, अच्छा एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी मैक्सिमम, देन दैट शुड बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये सर्कम सर्कल है तो ये क्या होगा सेंटर होगा, ये रेडियस आर रेडियस आर रेडियस आर, ये एक चीज मुझे जो नहीं पता, इसको अननोन है x ले लेता हूं, अगर ये x है ये r है तो ये कितना होगा रूट आर स्क्वायर माइनस a b c d, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज व्हाट AC इंटू हाइट इज व्हाट BD, तो हाफ इंटू बेस AC कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइट r प्लस x, सो 2 2 कटा, तो r प्लस x इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आया ट्राइंगल का एरिया। अब हमें इसको सिंगल वेरिएबल तो करना पड़ेगा ना, सिंगल वेरिएबल आई हैव टू डू और नॉट, तो सिंगल वेरिएबल जरूरत नहीं है बिकॉज r इज कांस्टेंट, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि सर्कल तो नहीं बदल रहा है, ट्राइंगल बदल सकता है, यहाँ से हो सकता है वहां से हो सकता है कहीं से भी हो सकता है, तो ट्राइंगल जरूर बदलेगा बट रेडियस तो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब करते हैं dA by dx, तो u into v, दिस इज u v, तो u को रखो v का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रखो, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1, सो dA by dx शुड बी व्हाट 0, करते हैं कटा, सो माइनस x इंटू आर प्लस एक्स बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी व्हाट 0, तो माइनस एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर मल्टीप्लाई होने से प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 0, सो
तो इट इज कमिंग लाइक ए क्वाड्रेटिक आई गेस 2x² उधर गया तो प्लस XR माइनस R², ठीक है। सो 2x² प्लस 2XR माइनस XR माइनस R², तो 2x कॉमन लो तो x प्लस R माइनस R कॉमन लो तो सॉरी हाँ x प्लस R equals to 0. So this can be written as 2x minus R into x plus R. तो x क्या हो सकता है R/2 और माइनस R, तो ये तो रिजेक्ट, नेगेटिव R तो नहीं हो सकता x, तो ये सिलेक्ट हुआ। अभी हमें क्या चेक करना है कि डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एरिया अगर मैक्सिमम है तो डबल डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे थोड़ा इसको सिंपलीफाई करके निकालते हैं तो बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार dA/dx लिख देता हूँ। dA/dx अगर ये उधर मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो इट विल कम व्हाट, ये चीज आएगा कि नहीं। सो क्या आ रहा है -2x² प्लस R² माइनस XR बाय डिनोमिनेटर जो है वही डिनोमिनेटर ये था। अब उसका डेरिवेटिव करते हैं डबल डेरिवेटिव के लिए, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाता है, तो R² माइनस x²। अब क्या होता है vu', तो v को रखते हैं u' ऊपर का डेरिवेटिव, तो कितना -4x प्लस 0 माइनस r, क्योंकि R² का 0 यहाँ पे माइनस r रहा, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो माइनस r माइनस uv', u को रखो अब डैश भी तो करना है, तो डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ R² माइनस x² इंटू 0 माइनस 2x कटा। सो d²a/dx², थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4x माइनस r इंटू R² माइनस x²। अब ना इसका डिनोमिनेटर जो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो रूट को हटा देता हूं, है ना, माइनस रहने दो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस x रहेगा, और क्या बचा -2x² प्लस R² माइनस XR, ठीक है। बाई ये वाला नीचे आ जाएगा ना, तो R² माइनस x² टू द पावर 3/2, ठीक है। अब पुट x इक्वल्स टू R/2, तो d²a/dx² क्या आ रहा है देखते हैं। इफ यू पुट R/2 -4 इंटू R/2 कितना होगा -2R, तो -2R माइनस R तो -3R, R² माइनस R²/4 तो कितना होगा 3R²/4 प्लस R/2 इंटू R²/4 तो कितना बचेगा R²/2 प्लस R²/2 तो माइनस R²/2, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। बाई R² माइनस तो 3R²/4 टू द पावर 3/2, तो वो क्या हो गया 0, क्योंकि ये तो 0 हो रहा है। अब ये कितना हो जाएगा -9R³/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3/2 कितना होता है 3√3, R² टू द पावर तो R³, 4 टू द पावर 3/2 कितना होता है 8, अरे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 3/2 कितना 2³ 8, ठीक है। तो अब कुछ काटाकुटी होगा कि न्यूमरेटर में कटेगा 3, R³ कट गया, डिनोमिनेटर में 2, तो कितना हो रहा है -6/√3, तो नेगेटिव, इसका मतलब क्या था मैक्सिमा, मैक्सिमा था मतलब x इक्वल्स टू R/2 सही है। अब लेते हैं, अगर x मेरा R/2 है, इफ x इज इक्वल्स टू R/2, तो हमें क्या निकालना था इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो लेट मी फाइंड आउट AC, तो AC क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ R² माइनस x², R² माइनस x² का डबल है ना, तो 2 इंटू 3R²/4 का, तो कितना होगा √3R/2, तो कितना है √3R। अब निकालते हैं BA,
बी ए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करने से कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर ऑफ बेस का तो स्क्वायर कर ही लिया और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब आर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ दिस इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर बाई 4 कितना आएगा, r प्लस r बाई 2 कितना होता है 3r बाई 2, 3r बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 4, तो 12r स्क्वायर बाई 4, तो 12 कितना होता है तो कट जाएगा तो रूट 3r, ठीक। सिमिलरली बीसी भी क्या आएगा रूट 3r, तीनों इक्वल है ना, AC इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू BC, देयरफॉर इक्विलैटरल। 6 marks, understood?